हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। सॉरी यार, मैं आपका नाम भूल गया। इब्रार अहमद। इब्रार अहमद। कैसे हैं और इब्रार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और छोटा सा भाई का नाम है एससीओ विद इब्रार के नाम से, अगर गूगल में सर्च करें तो आ जाते हैं हम भी। अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। उज़ैफा भाई, जिस टॉपिक पे आज हमने बात करनी है ना, वो टॉपिक ये है कि एससीओ की प्राइस, क्योंकि जो आपने ऐड चलाया था माशाल्लाह, मैंने वैसा ऐड नहीं देखा। स्टैटिक ऐड ही देखते हैं जी, एससीओ की सर्विस सेल हो रही है। और जिस तरह आपने एक्सप्लेन की ये चीजें, बाज औकात मैं भी स्टक हो जाता हूँ क्लाइंट को समझाने। क्लाइंट कहता है कि भाई मिलेगा क्या। तो बिल्कुल वो सही है। बहुत जबरदस्त उसकी स्क्रिप्ट थी, बुक थी, और बहुत कॉल टू एक्शन आए। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने जो है ना कांटेक्ट तो किए ही होगा आपसे। चाहे सर्विस हम्म। ली ना ली हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो बंदा के पाइपलाइन में चीजें आ जाती होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। यार एक कोशिश थी असल में, जाहिर बात है कि हमारे एसईओ की इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा नॉर्म है कि बहुत से लोग 25-30 हज़ार के अंदर, अब मैं उनको ब्लेम नहीं करता, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उनको ब्लेम नहीं करता। ठीक है ना, जो कस्टमर है जो पैसे निकाल रहा है, ही इज द वन। ठीक है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि यार अगर मैं अपने बिजनेस के लिए एफर्ट पुट इन करवा रहा हूँ। अब जैसे बिल्कुल मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा मिनिमम टिकट साइज $10,000 है। और फिर कहते हैं कि मैं पिछले 2 साल से एसईओ करवा रहा हूँ जिसके अंदर मैं 25,000, 30,000 या 40,000 देता हूँ। तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह के वली, खुद तुम अपनी एक कैलकुलेशन करो। हाउ इज हम्म। इट पॉसिबल कि 40,000 वाला बंदा, चलो 60,000 वाला बंदा भी तुम्हें $10,000 की लीड ला देगा। अगर वो इतना ही सारी चीजें हों, उसके पास स्क्रिप्ट हो, तो वो खुद ना कर ले? या आप खुद सोचो बिल्कुल कि हाउ इज इट पॉसिबल, पूरे बिल्कुल। सिस्टम को एक 60,000 वाला बंदा कैसे रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकता, बिल्कुल जी। अच्छा, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि फिर देखने वालों को पता चल जाए कि हु इज इजाफा हुजैफा भाई कैसे हैं। चलिए, मैंने अपनी थोड़ी सी लाइटिंग बेहतर कर ली, क्योंकि कोई इब्रार भाई बहुत गोरे नजर आ रहे थे और मैं बिल्कुल काला था, मुझे थोड़ा सा। कोई बात नहीं मैंने सर, बोला ये नहीं, ये अच्छी हमारा भी बात नहीं कैमरे की है। कैमरे की मेहरबानी है, बाकी हम भी सेम अच्छा। सेम ही है। यार नाम मेरा पूरा जो है वो जैफर शेख है। जी जी। और मैं टेक इंडस्ट्री के अंदर पिछले तकरीबन, आप समझ लें 2015 से हूँ। तकरीबन माशाल्लाह 11 साल हो माशाल्लाह। गए। ठीक है। तो एसईओ से पहले, या समझ लें कि जो आईटी सर्विसेज है, इससे पहले हमारा अपना एक एडटेक स्टार्टअप था एडवांस रोबोटिक्स के नाम से, जिसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बशमुल कराची से हाफजाबाद, एबटाबाद, यहाँ तक पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान हमने स्कूल्स के साथ काम करा है। ठीक है। अच्छा अच्छा, हमने माशाल्लाह गवर्नमेंट माशाल्लाह। लेवल के ऊपर एडटेक के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम करा है। हम वी आर द पाइनियर्स इन एडटेक, इन और इन एंड इन रोबोट मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान। तो समझ लें कि ये एक इनिशियल वर्क एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके बाद फिर समझ लें कि कोविड जो है वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही। वो तो बहुत उसके अंदर बहुत जाहिर सारे बात लोगों के लिए है। है। तो उसके अंदर यही था यार कि जाहिर बात है, जो मेन काम थे सबके डिस्टर्ब हुए हुए थे, हमारा भी ऐसे ही था, क्योंकि हमारा फिजिकल ज़्यादा था ना। बिल्कुल। स्कूल्स के साथ हमारा फिजिकली ज़्यादा इंटरेक्शन होता था। तो इवेंचुअली हमारा भी बहुत ज़्यादा काम डिस्टर्ब हुआ। तो फिर पता चला कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, आईटी सर्विसेज ऑनलाइन लोग इस तरीके से सेल कर रहे हैं। हालांकि मैं हूँ कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट, लेकिन मैंने कभी भी खुद ये वाली चीज़ नहीं की थी। तो फिर आप समझ लो कि वहाँ से जो फिर सफ़र स्टार्ट हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी गुड सो फार। और और ये सफर फिर बहुत लंबा चला और अभी भी माशाल्लाह चल रहा है। और हम इब्रार भाई से मिले इसके अंदर, माशाल्लाह। नहीं नहीं साहब, ये तो हमारी लोग खुशकिस्मती कि हम लोग आपसे मिले। लोग मिलते गए, कारवां चलता गया, चलता बढ़ता गया, गया। ऐसे कहते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। अच्छा उजैफा भाई, जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं खुद सर्विस देता हूँ, मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं 30,000 40,000 और लाख वाले भी क्लाइंट आते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं भी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन और वीजा कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर देता हूँ सर्विस एसईओ की। ठीक है। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कस्टमर आ कहता है कि भाई मैं 40,000 में आपको दूंगा, ठीक है। और जो एक कस्टमर आ कहता है कि भाई ये $2,000 या $3,000 मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट है जस्ट एससीओ के लिए। ठीक है। अब इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है कि एक बंदा क्या डिलीवर कर सकता है। ठीक है, अगर मैं उसको क्या क्या चीजें डिलीवर करूंगा
ताकि हमारे जो बिजनेस ओनर है, जो 30 40 50 हजार वाले हैं, उनको समझ आ जाए कि भाई 30 40 50 हजार में आपको जो मिलेगा वो हुज़ाफा भाई की स्क्रिप्ट की तरह स्पैमी लिंक ही मिलेंगे। हम्म। यार देखें, बड़ा सिंपल सा है इसके अंदर ना, इसके अंदर बजाय इसके कि मैं ये बताऊं कि मैं जो अपनी प्राइसिंग के अंदर क्या चीज़ देता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप 35 40 50 हज़ार का बंदा अगर हायर करते हो तो वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता। ये कंफर्म बात है। मैं अभी तक जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सिर्फ अपनी अभी की बात करूँ ना, पिछले 1 महीने की जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ, उसके अंदर जो मेरी लोगों से बात हुई है, कमोबेश 100 लोगों से मेरी बात हो चुकी होगी, ऐसा ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादातर बिजनेस ओनर्स हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं, कुछ थोड़े स्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, तो जिस बंदे ने भी मुझे ये बात कही है ना कि यार हमने 40 हज़ार रुपये पे बंदा हायर किया हुआ था, या 50 हज़ार पे, अभी मेरे एक बंदे से बात हुई, वो कह रहा था मैं महाना 70 80 हज़ार रुपये दे रहा था। उस पर मुझे थोड़ा सा शौक हो गया, 70 80 हज़ार में कुछ तो रिजल्ट देना चाहिए था। बिल्कुल। आप यकीन करें, 7 8 महीने के बाद उसका जो डैशबोर्ड नजर आ रहा था, जीरो विजिटर्स। हम्म। जीरो विजिटर। और बैकलिंग्स वही वाली बात है कि बैकलिंग्स पे भी बैकलिंग्स भरे पड़े थे, और वो दिखाने के लिए तो जो क्लाइंट है उसको नहीं पता, ठीक है ना, कि बैकलिंग्स के अंदर क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, किस तरह के बैकलिंग्स चाहिए। ठीक है, जियो रेलेवेंट होने चाहिए नहीं होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग है नहीं, वो देखता है हाँ यार बैकलिंग, मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते कहते हैं यार बैकलिंग बनवाना है। मैंने कहा, क्या करोगे बैकलिंग का? तुम्हें क्या पता कि क्या तुम्हें अपना, तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या बैकलिंग है, तुम्हें मैं दे भी देता हूँ सर्विस, तो तुम क्या कर लोगे उस बैकलिंग का? तो ये बिल्कुल सबसे ऐसे। बड़ा जो गैप है, जो बिजनेस ओनर है उसको पता होना चाहिए कि यार वो पूरा वेट करे कि अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर से अपनी सर्विस ले रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या चीज़ डिलीवर कर रहा है, क्या चीज़ डिलीवर हाँ, नहीं कर सुन रहा रहा। था। अच्छा, ठीक, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 30 40 हजार में बंदा डिलीवर कुछ भी नहीं कर सकता है, अनटिल कि आप 80,000 के अंदर भी यार कस्टमर। मसला ये है कि इबरात, थोड़ी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मसला ये है कि पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल। आपको लगता है पॉसिबल है? नहीं, मुझे, मुझे नहीं लगता। अगर इवन विद द हेल्प ऑफ एआई, इवन विद द हेल्प ऑफ एआई, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। ठीक है, बिल्कुल। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ अपने सर्कल के अंदर। ठीक है, अभी जो मैंने आपको प्राइसिंग अपनी वीडियो के अंदर बताई है, 1,50,000, इट्स वेरी नॉमिनल। मैं अपने पर्सनल सर्कल के अंदर लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ स्ट्रैटेजिक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑप्टिमाइजेशन व्हाटसोएवर, सिर्फ स्ट्रैटेजिक है। वो सिर्फ ये बताता है कि आपने ये करना है और ऐसे ऐसे करना है। वो लेग वर्क नहीं करता, वो आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बना के देता है, पूरी कैलेंडर जिसे हम कहते हैं ना, वो सिर्फ बना बिल, के देता है। बिल्कुल रोड मैप बना उसके वो देता। 1.5 2, यस, 1.5 2 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइसिंग है, अगर आप मार्केट के अंदर कंपेयर करोगे ना अच्छी सर्विसेज से, तो स्टिल अभी हम बहुत रीजनेबल रेट्स ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि हम कैंपेन चला रहे हैं आपको। सही है, ताकि वो कंपेन से फिर कस्टमर आ जाए और फिर जब रिजल्ट बिल्कुल। डिलीवर हो तो फिर। अच्छा, यही बात ना अहमद भाई ने भी की थी और विकास भाई ने भी की थी, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर उन दोनों की पॉडकास्ट पड़ी है। अहमद भाई तो ब्लॉगिंग करते हैं और विकास भाई जो है ना वो सिमेंटिक एसईओ करते हैं। ठीक है, और यही उन्होंने यही सेम बात की थी कि यार आप कम बजट के अंदर कस्टमर को कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकते। डिलीवरी नहीं कर सकते, ऐसा ही है। अब तो वो फिर कस्टमर कहता है कि यार मुझे तो फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, और फायदा ये ही नहीं हुआ। यस। मार्केट भी इसी वजह से खराब हुई हुई है कि 30 40 हजार में जो है ना बंदे सर्विस दे रहे हैं। ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज है जिसको आपने हाँ। क्लियर करना है। अक्सर हम्म। कस्टमर्स को जब मेरे पास कोई भी कस्टमर आता है, शायद आपके पास भी यही हो सीन होता है, कस्टमर आता है और वो कस्टमर कहता है कि भाई वो पहले अपनी सारी रिसर्च करके चैट जीपीटी से गूगल से सारा अपना वो डाटा इकट्ठा करके लेके आ रहा है। ठीक है, अब वो आपके लिए एक ना बहुत सारी कंफ्यूजन बनाता है, क्योंकि वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो, उसमें मैं ये कहता हूँ कि 50 to 60% इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल नहीं है, जस्ट थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, अब वो आपके लिए इतनी बड़ी परेशानी बनाता है कि आप कहते हो कि भाई क्या है, क्या करते हैं। ठीक है, जब कस्टमर आपको आके ये कहता है कि भाई एआई तो कह रहा है कि जनाब आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको साइट बनानी है और ये 4 5 10 बैकलिंक बना देने, आपकी साइट रैंक हो जाएगी इस तरह, और कंटेंट भी फिर एआई। क्या आपके हिसाब से ऐसा कस्टमर को करना चाहिए या नहीं चाहिए? यार अभी अगर आपने देखी हो, मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर ना मैंने इसी चीज़ को पर्टिकुलरली एड्रेस किया कि अगर आप बिजनेस ओनर हो, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है, या आप किसी फॉर वट एवर रीजन आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप बिजनेस रन कर,
तो मैंने उसको ये कहा कि भाई उसके बेसिक गाइडलाइंस है ना, जो गूगल की बेसिक गाइडलाइंस है, जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं आपको पहले ट्यूटोरियल में बता देंगे, तो आप बिल्कुल। वही कर लो। आप यकीन करें, मैं इतनी वेबसाइट्स का ऑडिट कर चुका हूँ। ज्यादातर वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर उनके जो टाइटल्स है ना, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इट्स वेरी बेसिक, मतलब शायद ए भी ना हो, ए से भी पहले की चीज है वो। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही है ना, वो तक नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो मैं तो, आप यकीन करेंगे, कोई मेरे पास क्लाइंट इतना नॉलेज आता है तो मैं तो उसको हाथों हाथ लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़कर आए, हमको कुछ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर कस्टमर पढ़कर आता है तो मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और फिर उसकी जो नॉलेज होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको अगर कहीं पर करेक्शन की जरूरत होती है तो करेक्शन करते हैं, ताकि एक्सपेक्टेशंस हमारी मीट हो ना। हो सकता बिल्कुल है उसने ऐसे। एक्सपेक्टेशन रखी हो कि यार 3 महीने के अंदर मैं पहले पेज पे आ जाऊंगा, लेकिन उसके और कॉम्पिटिटर के बीच के अंदर 50 डीआर का फर्क है। ठीक है, तो इट्स इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, 3 महीने के अंदर कोई आपको कह रहा है। यार मैं तुम्हें बताऊं, एक और सीन क्या, पाकिस्तानी के साथ शॉर्टकट बहुत लेते हैं। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसकी 24-25 डीआर हुई हुई थी। कितनी? 24-25 डीआर। ट्रैफिक जीरो, बिल्कुल जीरो, ठीक हो गया। बिल्कुल जीरो। मैंने बोला यार आपने करा कैसे? बोला मुझे तो नहीं पता। समझ रहे हो, मतलब कुछ तो आपके, मतलब जो आप एफर्ट लगा रहे हो आपको पता होना चाहिए यार, आप किस सिम के अंदर एफर्ट लगा रहे हो। वही वाली चीज के बैकलिंग खरीदने हैं मुझे कितने के देंगे जफा भाई आप? मतलब भाई हमारा ये काम नहीं है, हम बैकलिंग नहीं बेचते। अगर स्ट्रैटेजी बनवानी है तो सौ बिस्मिल्लाह। मैं इवेंचुअली जो ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कस्टमर्स को इस तरह के जो आते हैं मैं उनको मना कर देता हूँ कि हम आपको सर्विस दे ही नहीं सकते। अगर आपने करवानी है तो प्रॉपर सर्विस करवाएं, क्योंकि आप ये बैकलिंग भी लेके जाओगे ना, और आपके जब पता चलेगा कि भाई ये सही नहीं हुआ, तो आप हमें गालियां दोगे 10 लोगों के सामने। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब बैकलिंक, अकेले बैकलिंक्स के ऊपर तो चीजें डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसके ऐसा ही है। ऊपर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, उसका कंटेंट, उसकी बिल्कुल, जो है ना अथॉरिटी, ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहता हूँ कि अगर आज क्या होता है कि कस्टमर खुद से ही चैट जीपीटी से कंटेंट उठाता है या किसी भी एआई मॉडल से कंटेंट हम्म। उठा के कॉपी पेस्ट करता है, और वो एक्सपेक्ट कहता है कि यार ये रैंक करेगा और मुझे बिजनेस जनरेट करके देगा। लेकिन जब वो किसी हम्म। अच्छे और एक्सपर्ट बंदे के पास जाता है ना, तो वो फिर जब बिल बनाता है ना, फिर कस्टमर कहता है कि भाईजान आपको आनी हमारा ना, मेरा पार्टनर नहीं मान रहा। हम्म। पार्टनर मैं पार्टनर से डिस्कस करके ना चीजों में। तो हम्म। कस्टमर जब ये सारे काम खुद करके आ रहा है ना, तो वो फिर एक बहुत बड़े नुकसान लेके आ रहा है साथ में। क्योंकि गूगल जब आपको हम्म। एआई कंटेंट होता है और बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वो एक हद एक लिए एक के हिसाब से आपकी वेबसाइट के लिए ना नुकसानदेह होता है। हम्म। तो ये मैं इसके चीज। अंदर ना आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। लेकिन मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है ना, जैसे मेरी एक तरीकार है कि जब मेरे पास लीड आती है तो मैं उसको सबसे पहले कॉल करता हूँ। मैं मैसेज वगैरह के ऊपर बिलीव नहीं करता, मैं डायरेक्टली उसको कॉल करता हूँ। ठीक है, सही। कॉल करने के बाद मैं उसकी वेबसाइट उसी के सामने, मतलब कॉल पर ही, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर ही मैं चेक करता हूँ। और अगर कोई ऐसा बंदा है ना जिसकी वेबसाइट बिल्कुल जीरो पर है, तो हम्म। मैं उसको डिटेल में जाता ही नहीं हूँ कि अभी आपने क्या काम करा क्या नहीं करा। मेरी जो पहली चीज़ उसको होती है वो ये होती है कि भाई आपको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि अभी आपकी वेबसाइट स्क्रैच है, जीरो है। ठीक बिल्कुल। है, तो जो चेंजेस मैं कहूँगा वो आपको करना है। अब आपने जो उखाड़ा था पीछे आप उसको भूल जाओ, हम्म। जिस तरह मैं कहूँगा आपको उस तरह लेके चलना है। अभी आपकी वेबसाइट बिल्कुल जीरो है। लेकिन क्लाइंट को भी ना रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल अगर आप सही। क्लाइंट को रियलिटी चेक नहीं दोगे, आप उसको नहीं बताओगे कहाँ वो गलत है कहाँ वो सही है, जब तक आप आगे नहीं चल सकते हैं। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने गुड क्लाइंट वर्सेस बैड क्लाइंट कहा था, तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ बड़ी स्पेसिफिकली डिस्कस करी थी कि हम क्लाइंट से हर चीज़ कंसल्ट करते हैं। ठीक है ना, हम हर चीज़, जैसे हम कीवर्ड निकाल रहे हैं ना, हम क्लाइंट के लिए अपॉर्चुनिटी निकाल रहे हैं। कीवर्ड्स अपॉर्चुनिटी होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो हम निकाल रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब निकाल रहे हैं, हमने 10 निकाला। अब हम ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली काम स्टार्ट कर देंगे चले भाई। हम पहले क्लाइंट से कंसल्ट करते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि ये चीज़ वाकई काम की है या नहीं है। अगर वो हम्म। कहता है कि यार ये चीज़ तो मैं करता ही नहीं हूँ, हो सकता है रिलेवेंट हो, लेकिन ये तो मैं करता ही नहीं हूँ, मुझे इसका वो ज़रूरत नहीं है, मैं हमारी एक्सपर्टीज नहीं है इसके अंदर, तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही। कंसल्टेशन क्लाइंट की होती है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ कंसल्टेशन होती है। जहाँ उसको बताना होता है कि भाई यू आर नॉट राइट, या यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, वहाँ हम उसको ये बताते हैं कि भाई आपकी यहाँ पे नहीं चलेगी, जिस तरह हम बता रहे हैं ये चीज़ इस तरह चलेगी।
सही। क्योंकि रिसेंटली मेरे पास भी एक क्लाइंट है, ठीक है। बस उनके साथ एक दो रीजन है जिनकी वजह से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। और वो भी एज इट यही चीज होती है कि यार ये मुझे आता है तुम्हें नहीं बात आता। होते हैं। तो तो मैं उनके कहता साथ जो बंदा, फिर जिस तरह अभी आपने बात की है कि उनको कंसल्ट करना पड़ता है चीजों को, उनको बताना पड़ता है कि भाईजान इस तरह नहीं, इस तरह होता है, तो फिर चीजें चल जाती हैं। अच्छा, अमूमन हमें क्या कोटेशन करनी चाहिए कस्टमर को उसका जो है ना बिजनेस रैंक करने में फॉर 1 ईयर? यार देखिए, हमारा ना तरीकेकार मैं अपना बता देता हूँ आपको। हर बंदे का, हर एजेंसी का अलग तरीकेकार होता है। हमारा जो तरीकेकार है वो बड़ा सिंपल सा है कि हमारे एक बेस प्राइसिंग है, हम उससे नीचे नहीं जाते हैं। ठीक है। वो 1.5 लाख रुपए मांगना है, हम उससे सही। नीचे नहीं जाते। ठीक है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि यार लेट सपोज एक क्लाइंट आया हमारे पास, हम उसकी वेबसाइट रिव्यू करते हैं। वेबसाइट रिव्यू करने के बाद हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर आपका अपना अल्लाह भला करे जो आपका कंपटीटर है वो कहाँ रैंक कर रहा है। ठीक है। हम्म। अगर आपकी वेबसाइट 0 पर है अभी, ठीक है, और आपका जो कंपटीटर है वो सारा 40 से ऊपर है, ठीक है, हम्म। उसका 40 से, मैं एक सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें देखते हैं हम। वो लेकिन अगर सिंपल से एक पैरामीटर आपको बता दूं तो हम देखते हैं कि यार आपका डीआर 0 पर है, अभी यू आर स्टार्टिंग आउट, और आपके जो कंपटीटर थे वो सारे 40 से ऊपर है। ठीक है। तो हम बोलते हैं भाई बिल्कुल। आप 8 महीने तो हमसे सवाल नहीं करना। ठीक है। अच्छा, इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि हम उसको बिल्कुल 0 पर ही लेके चल रहे होते हैं। ठीक है। हमारे पास ऐसे क्लाइंट हैं ई कॉमर्स के, जब हमने स्टार्ट किया था उनकी सर्च से जो 0 थी, 0 सेल हम्म। थी उनकी, ई कॉमर्स स्टोर की, क्लोथिंग स्टोर है। और अभी माशाल्लाह पाँच, अभी आजकल ही मैंने उसका उनका रिजल्ट निकाल के देखा है, तो लास्ट 5 मंथ्स के अंदर एसईओ ने उनके 32 लैक्स ऐड करे हैं उनके रेवेन्यू में। माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह। 32 लाख रुपए उनके रेवेन्यू के अंदर ऐड करे हैं एसईओ ने। ठीक हो गया। तो वो जाहिर बात है कि वो हमें पता था कि यार हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सवाल का जवाब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मुझसे बहुत से क्लाइंट बोलते हैं कि अभी अभी आपकी कॉल से पहले जिस बंदे से बात हो रही थी, वो फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम करता है। ठीक है। मुझे कह रहे थे हम्म। यार 6 महीने में आप क्या कर दोगे। मैंने बोला मेरे पास कुछ जादू की छड़ी नहीं है। ठीक है। तो हम्म। मैं एफर्ट पुट इन कर रहा हूँ, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो हर बंदा बोलता लो भाई पैसे, बिल्कुल। ठीक है ना, इस बिजनेस के अंदर मुझे करवा दो। तो ऐसा कोई कहानी नहीं होती। उसके अंदर आप एफर्ट पुट इन करते हो, ट्रायल होता है, सारी चीजें होती है, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, उसके बाद फिर ऑप्टिमाइज करते हो आप। कभी हम्म। कभार टाइम ज़्यादा लगता है, कभी कभार टाइम कम लगता है। जो चीज़ें हम पूरी एनालिसिस करते हैं, जो हम कॉम्पिटिटर को देखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो हम आंसर कर रहे होते हैं कि यार कितना टाइम लेगा। लेकिन 6 महीने जो हमारा, समझ लो कि आप अगर बेस लाइन पूछोगे ना हमसे, तो कोई भी क्लाइंट आता है हम उसको छूटते बोलते हैं भाई 6 महीने तक तो आपने सवाल नहीं करना। सवाल करने से मुराद ये कि 6 महीने का मिनिमम टाइम है जिसके अंदर आपको हम चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन और समझ लो कि एक अच्छे स्टेज के ऊपर लेकर आ जाते हैं, बेसिक स्टेज से हम आपको आगे लेकर आ जाते हैं 6 महीने के अंदर। ठीक है। मीडियम लेवल पे ले आते हो। मीडियम, क्योंकि देखो जो पहले 2-3 महीने होते हैं ना उसके अंदर तो वो जो क्लाइंट होता है उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना अजाब हो जाती है। हमारे पास ऐसे क्लाइंट हैं जिनको साल साल, 1.5 1.5 साल हो गया, वो टेस्टिमोनियल नहीं दे पाया हमें अभी तक। और ये रियलिटी है। वो रिव्यूज नहीं दे पाए। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस है, यूएस में रैंक करवाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा उनका पोर्टफोलियो एवरीथिंग, लेकिन वो हमें टेस्टिमोनियल नहीं दे पाए। ठीक है। वो हमें रिव्यूज नहीं दे पा रहे। ठीक है। हमने बोला भाई टीम लिस्ट करो, तो वो टीम लिस्ट नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये मैं बड़े हमें टैकल करने पड़ते हैं इश्यूज। उसके बाद फिर क्लाइंट को ऐसा लगता है कि यार हमने हमने इसको दे दिया, अब ये कर लेगा। ऐसा नहीं होता, ये कोलैबोरेशन है। हम्म। बहुत बार हम यही फेस करते हैं कि जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट जो है बस कहता है कि यार मैंने तो उनको पैसे दे दिए, 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ, अब ये बिजनेस लाके देंगे मुझे बस, अब ये इनकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो चीज जो है ना, ये एक्चुअल में हमारे जो बिजनेस, अच्छा मैं ना एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। जी, अभी जो हम्म। आपने बात की है कि क्लाइंट टेस्टिमोनियल नहीं देते और टीम लिस्ट नहीं ऐड करते, ठीक है। हम बाहर की इंटरनेशनल वेबसाइट्स को चेक करेंगे ना जाके, यानी फर्ज करो कि कोई मेडिकल का डेंटिस्ट है, ठीक है, और उसका बिजनेस पाकिस्तान में है। वो उसी तरह का बिजनेस अगर हम यूके यूएसए में देखेंगे ना, तो उस वेबसाइट में और पाकिस्तान की वेबसाइट में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये पाकिस्तानी ना जी। तो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी टीम लिस्ट करते हैं, ठीक है, ना ही टेस्टिमोनियल को लिस्ट करना ऐड करते हैं। अब कुछ लोगों ने ऐड करनी शुरू की हैं, पहले नहीं करते थे यार हमारी टीम लोगों को पता चल जाएगी,
ठीक है। अब जब बाहर के लोगों की टीम देखते हैं ना, तो वो एक अथॉरिटी बिल्ड करते हैं। ठीक है, यानी फर्ज करें कि हम्म। अभी एक डेंटिस्ट है, उसके पास है, उसने दो हेल्प के लिए बंदे भी रखे हुए हैं, वो भी लिस्ट है। ठीक है। ये हमारी मेंटेलिटी और हमारे बिजनेस ओनर्स की मेंटेलिटी है, यार इस बंदे को, इस डेडिकेटेड बंदे को मेरी वेबसाइट से बेनिफिट ना हो जाए। ठीक है। तो डेट इज रीजन कि हमारे लोग इस वजह से टीम लिस्ट नहीं करते। ठीक है। जो एक मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल नहीं है, एक फैक्टर है रैंकिंग का, डायरेक्ट कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट, आपके टीम मेंबर ऐड है, उनकी स्पेशलिस्ट लिस्ट ऐड है कि ये वाला बंदा ये काम करता है, डेजिग्नेशन ऐड है। ठीक है। गूगल को एक अथॉरिटी मिलती है। तो भाई अब तो मैंडेटरी हो गया ये, अब जी तो बिल्कुल। मैंडेटरी आपने करना है। अभी गूगल की गाइडलाइन के अंदर है। तो ये अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना करो, ठीक है। जो लोग नहीं कर रहे अब उनको हिट पड़ रही है और वो कर रहे हैं, इवेंचुअली कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी आई, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ऑथर अकाउंट्स। ठीक है। आई थिंक आपने भी ये फेस किया होगा कि हमारे जो लोग हैं वो ऑथर अकाउंट मेंशन नहीं करते। ईईटी वाला जो फैक्टर है रैंकिंग का, उसके हिसाब से जो है ना, कहते हैं नहीं यार ये हमारे बिजनेस का हम नहीं ऐड करेंगे, किसी पार्टिकुलर टीम मेंबर को ऐड करना वो मुनासिब नहीं समझते। तो पहली तो चीज है कि बिजनेस ओनर्स को ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है। तो ये वाली चीज देखें, हमारा ही काम है कि हम एजुकेट करें क्लाइंट्स को। बिल्कुल ठीक है। देर सवेरे क्लाइंट समझ ही लेता है, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहा होता है ना। इसीलिए मैंने आपको, मैं एक और चीज़ ये भी बता दूं कि इसीलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे क्लाइंट के साथ काम करें। ठीक है। जब आप हर क्लाइंट के, अब मैं आपको, नॉर्मली हमारा डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर से एक प्राइसिंग होती है। इसी के अलावा दूसरी चीज़ें भी हम देख रहे होते हैं कि हम इस क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म पे चल भी सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। हम्म ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रबलिंग क्लाइंट है। ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उस क्लाइंट को बोलते हैं कि यार सॉरी वी आर नॉट अ राइट फिट। ठीक है। तो हम उससे एक्सक्यूज भी कर लेते हैं, क्योंकि सही। हमारा सेलेक्ट क्लाइंटेल है, हम उसी को अच्छी सर्विस देते हैं और हम अच्छे रिजल्ट उसके लिए जनरेट करते हैं। हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पिछले दो दो तीन तीन साल से हमारे साथ ऑनबोर्डेड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो रेफरल भी देते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे होते हैं। दे आर वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है। तो उसका रीज़न यही है कि हम उनको हर चीज़ से आगाह भी करते हैं, उनको कंसल्ट भी करते हैं और फिर जाहिर बात है कि उनको एजुकेट भी करते हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से लोग अपने क्लाइंट्स को एजुकेट इसलिए नहीं करते। एजेंसी ओनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वो समझते हैं कि अगर हम करेंगे तो शायद क्लाइंट को ज़्यादा नॉलेज रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो क्लाइंट को एजुकेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं, इसका ये फ़ायदा है। तो जो भी माकूल बिजनेस ओनर है वो इस बात को समझता है। बिल्कुल ऐसे ही गाइड करना, क्लाइंट को समझाना और फिर क्लाइंट का अंडरस्टैंड करके उस चीज के ऊपर एक्शन करना, ये एक जो फ्लो है वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा हुजैफा भाई, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम क्लोज करते हैं चीज़ों को। आप, अगर आपसे कैटेगराइज वाइज चीज़ें पूछी जाए, यानी कोई बंदा आता है वो कहता है यार मुझे कैटेगराइज करके प्राइस बता दो, यानी ऑन पेज के क्या होंगे जो आप प्राइस दे रहे हो, ऑफ पेज के क्या होंगे, ठीक है, उसके अंदर गेस्ट पोस्टिंग या पेड बैकलिंक इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, जो आप 1.5 लाख चार्ज कर रहे हो इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा कैटेगराइज कर दे ताकि देखने वालों के लिए काफी हेल्प हो जाए। यार हमारा ना ये वाला सिस्टम ही नहीं है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग में इस चीज़ से बिलीव ही नहीं करता हम्म कि आपकी टीम, मतलब ये कि एसईओ ना इट्स एन होलिस्टिक अप्रोच। हम्म ठीक है। ये आपको समझने की जरूरत है कि एसईओ कोई ये नहीं है कि आप मतलब जो कंटेंट है वो अपने हिसाब से कर लें, स्ट्रैटेजी आप अलग से कर लें। ठीक है। हम्म कंप्यूटर एक अलग पार्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है। बहुत से लोग समझते हैं कि ऑन पेज बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, ऑफ पेज बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, टेक्निकल बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। ठीक है। बहुत हम्म से लोग इस तरीके से मार्केट भी करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जब मेरी क्लाइंट से बात होती है मैं उसको कहता हूँ कि यार दिस इज बुलशिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव एसईओ इज अ होलिस्टिक अप्रोच और ये सारे जो पजल्स हैं जो हम्म इसको मिल के एसईओ बनाते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर हमारा जो तरीकेकार है उसके अंदर हम ऑन पेज भी देते हैं, ऑफ पेज भी देते हैं, लोकल भी देते हैं, टेक्निकल भी देते हैं। सारी चीज़ें हमारी फुल सर्विस एजेंसी है जिसके अंदर इवन जो कंटेंट अपलोड उसके साथ जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग होती है,
जो हम्म। टेक्निकल एसईओ करनी होती है, ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, हम वो भी करके देते हैं। क्यों, सॉरी, कोई मसला क्योंकि उसके अंदर मसला ये होता है कि अगर क्लाइंट है ना, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से अगर ये होता है कि लेट सपोज ने एक चीज किसी से करवाई, दूसरी चीज किसी से करवाई, तो क्लाइंट हमेशा फुटबॉल बना रहता है, और यही सबसे बड़ा रीजन होता है एसईओ के फेलियर का। जो मैंने देखा है अपनी उसके अंदर एक्सपीरियंस है, क्लाइंट आधा किसी और से करा रहा था, आधा इधर आता बटे। तो उससे होता क्या है कि जो ए बंदा होता है वो बी को ब्लेम कर रहा होता है, बी जो है ए को ब्लेम कर रहा होता है, और क्लाइंट का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो समझ लो कि डूब रहा डूब होता जाता है। है। हम्म। तो हमारा जो तरीका है वो यही है, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारे पास सिर्फ बैकलिंक के लिए आता है ना, तो हम उसको मना कर देते हैं कि हम्म। हम सिर्फ बैकलिंकिंग की सर्विस आपको नहीं दे सकते हैं। अगर हमने हमसे पूरा फुल एसईओ करवाना है, तो हम पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पूरा हम सारी चीज़ें आपका रोड मैप बनाएंगे और फिर हम आपको लेके चलेंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ यार सिर्फ ऑन पेज कर दो, सिर्फ टेक्निकल कर दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सही, बेहतर। क्योंकि जब कस्टमर किसी से ऑन पेज करवा रहा है, किसी से ऑफ पेज करवा रहा है, तो वो जो ऑन पेज वाले ने कुछ किसी हिसाब से की है, ऑफ पेज वाले ने किसी और हिसाब से की है, तो वो चीजें देखिए, एक दूसरे के स्ट्रेटेजी है ना, जी। स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी होती है ना वो हैंड इन हैंड जाना जरूरी है। ठीक है। बिल्कुल। अभी जैसे मेरे पास बैकलिंक के जब लोग आते हैं ना, तो मैं उनको ये एजुकेट करता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि आप मेरे से नहीं करवाएंगे, या सिर्फ इसको बैकलिंक की जरूरत है, इसको सिर्फ दिमाग बना हुआ है कि मैं बैकलिंक से हो जाएगा मेरा काम, लेकिन मैं फिर भी हम्म। एजुकेट इसलिए करता हूँ कि देखें एसईओ जो ना हैंड इन हैंड, मतलब ये सारे पार्ट्स हैंड इन हैंड चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पेज की ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हो और आप बैकलिंकिंग ना करें, तो हम्म। आपको गूगल रैंकिंग दे दे, या गूगल आपको आपका जो वो इंटेंशनल वो है टारगेट ऑडियंस उसको दिखा दे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बैकलिंक बहुत अच्छे हो लेकिन आपके पास कंटेंट आपका ऑप्टिमाइज ना हो, ठीक है, तो गूगल आपको इंसेंटिवाइज करता है। ये भी नहीं है। ये भी नहीं ऐसा है। भी नहीं है कि आपका टेक्निकल, आपकी वेबसाइट 10 सेकंड के अंदर, 11 सेकंड के अंदर लोड हो रही है, और गूगल बोले नहीं यार कोई बात नहीं, इसके बैकलिंग और ये सारी चीजें तो बनी हुई है, इसको मैं इंसेंटिवाइज कर देता हूँ। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारे पार्ट जो उसके सारे पिलर्स है ना एसईओ के, वो आपको हैंड इन हैंड लेके जाना जरूरी है, जब भी आप एक सक्सेसफुल समझ लें कि कैंपेन और सक्सेसफुल एसईओ किसी क्या कहते हैं क्लाइंट के लिए कर सकते हैं। सही, बेहतर। मैं अच्छा। गलत हो सकता हूँ इसके लिए मैं गलत हो सकता नहीं हूँ, नहीं लेकिन ये इस पे मेरा बड़ा फर्म बिलीव है एसईओ के परस्पेक्टिव से। नहीं, गलत गलत वाली बात नहीं। हर बंदे का अपना एक माइंडसेट होता है। अगर मैं किसी और से बात करूंगा तो वो इसी बात को एक दूसरे वे से कन्वे करेगा और फिर वो एक्सप्लेन करेगा, ये चीजें इस तरह होती है। बिल्कुल ऐसा लेकिन एंड टू ही। एंड पॉइंट जो वही है कि भाई एसईओ करनी है तो वो हैंड टू हैंड चले, ना कि एक जी हाँ। बंदा ऑन पेज कर रहा है उसको ऑफ पेज का पता नहीं है, जो ऑफ पेज कर रहा है पता उसको नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। ऑन पेज का पता नहीं है कि ऑन पेज कैसे हो रही है। अच्छा, एक और चीज जो आखिरी, बिल्कुल आखिरी, इसके बाद फिर हम यार एआई कंटेंट के रिलेटेड आपका क्या कंसर्न है कि एक बिजनेस ओनर को अपनी वेबसाइट के ऊपर एआई कंटेंट पुट करना चाहिए या नहीं? यार इसका आसान सा जवाब ये कि एआई ना आपका असिस्टेंट है। हम्म। ठीक है। वो आपको रिप्लेस नहीं करता। सही है। यानी अगर आप एआई को असिस्टेंट के तौर पे यूज करोगे तो बहुत अच्छी बात है, हम्म। लेकिन आप इस तरह सोचोगे कि यार एआई डू द लेग वर्क, ठीक है, मैं उसको समझ लो कि अपनी रिप्लेसमेंट कर दूं, हम्म। तो वो कभी भी नहीं कर सकता। ठीक हो गया ना। सबसे अभी मेरी कुछ दिनों पहले एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो मुझे कहता है, हाँ बल्कि उसने मुझे ऑफर करी, वो काफी टेक इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा वो है, बहुत पुराना बंदा है। तो मुझे कहता है कि यार जफर भाई हम इस तरह करते हैं कि आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, फिर हम एक टूल बनाते हैं जिसके अंदर एआई से सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने हम्म। बोला यार हम लोग इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन फुली ऑटोमेटेड सिस्टम बनना मेरी नज़र में समझने की बहुत मुश्किल है। उसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि गूगल जो एआई को पुश करने वाला है ना, वो गूगल ही तो है। हम्म। ऐसा ही है ना, ये बड़ी कंपनी से जितना डेटा सेट उसके पास है हमारे पास नहीं है इतना डेटा सेट। बिल्कुल ऐसे ऐसा ही। ही है ना, उसके पास जो डेटा है उसका तो हमारे पास कोई वो है ही नहीं ना। तो हम्म। ऐसा हो नहीं सकता कि हम एआई कंटेंट बनाएं और गूगल को ना पता चले। ठीक ये है। बात आपकी ठीक है। ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो गूगल हम्म। को पता है, अगर वो आपको इंसेंटिवाइज भी कर रहा है ना, तो वो इस वजह से कह रहा होगा कि आपने इंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, आपने कस्टमर के लिए, जो रीडर है उसके लिए आपने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, उसके मुताबिक से बात करिए और लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है। लेकिन सिर्फ एआई पर रिलाय कर लेना, ये आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, या ये हेल्पफुल होगा। हाँ, एआई को आप यूज करें अपने रिसर्च के लिए, अपने आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए,
फिर जो आपने लिखा है उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए, सो व्हाई नॉट। हम्म। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको करनी चाहिए। अब जैसे आपने कहा ना कि एक क्लाइंट होता है वो चीज़ें पढ़कर आता है, तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अपनी शॉर्टकमिंग्स देखे अपनी वेबसाइट की, थोड़ा अंडरस्टैंड करे कि यार मैं किस तरह ग्रो कर सकता हूँ। फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा तो वो उससे दो बातें पूछ भी सकता है कि यार ये चीज़ कैसे होगी। ठीक है ना, बिल्कुल। कम से कम क्वेश्चंस तो होंगे उसके पास लिखे हुए कि यार मुझसे ये मुझे ये सवाल करने हैं अपने क्लाइंट से, अपने सर्विस प्रोवाइडर से। हम्म। तो अगर इस तरीके से करता है तो बेनिफिशियल है। लेकिन दूसरे तरीके से जिसके अंदर टोटली रिलाय करा है कि यार चैट जीपीटी को लिख दिया, गिव मी अ ब्लॉग टू रैंक ऑन गूगल, वो जो लिख के दिया उसको आपने कॉपी करा पेस्ट करा, तो गूगल बोलेगा चलो भाई। एक अपडेट के बाद फिर कहेगा कि अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं नहीं, देखिए इंटेंट गूगल के अंदर ना जो कंटेंट है उसमें इंटेंट बहुत मैटर करता है। ठीक है। तो वो बगैर इंटेंट के तो आप कुछ भी लिखोगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। उसके अंदर अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने आपकी जो वो है टोन वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो गूगल समझ जाता है। और आजकल तो हम समझ जाते हैं, आजकल तो हम समझ आजकल तो जाते हम हैं। सब अंडरस्टैंड कर जाते हैं यार, ये आजकल तो एआई हम है। अंडरस्टैंड ये एआई से बनाया हुआ है, ऐसा ही है ना। अभी रिसेंटली मेरे पास भी एक क्लाइंट ऐसा ही है जिसका कहता बजट कम है, मैंने कहा फिर यही ऐसे कंटेंट डाल लो, ठीक है। तो भाई गारंटी नहीं है, थोड़ी साइट चले हाँ या ना हाँ चले, साड़ी गारंटी नहीं रहेगी। तो वही ऐसा चीज ही है कि आप फिर गारंटी तो नहीं दे सकते किसी चीज के ऊपर, लेकिन गारंटी अगर तो वैसे भी नहीं दे सकते। नहीं, इस चीज के ऊपर मैं थोड़ी सी गारंटी दे देता हूँ कि अगर आपका कंटेंट किसी ह्यूमन ने लिखा है, उसके अंदर ह्यूमन टच है, उसका नेचुरल टोन बहुत अच्छी है, उसका इंटेंट बहुत हम्म, अच्छा है, और यूजर आके स्टे करता है, तो आप सरवाइव कर लेंगे। क्योंकि उजैफा हम्म, भाई, मैंने एक स्कूल की वेबसाइट का एक आर्टिकल रैंक किया हुआ जो पिछले 2 साल से रैंक है। और कहाँ रैंक है? फर्स्ट पेज के ऊपर। अब क्या वो बात है। एआई से लिखा हुआ है, और उस एक पेज ने जो है ना बिजनेस भी जनरेट करके दिया है, फिर मल्टीपल पेजेस भी रैंक करके दिए हैं। ठीक है। हम्म, तो हम्म, मैं इसके ऊपर फिर कहता हूँ कि भाई ह्यूमन रिटर्न जो कंटेंट है वो बिल्कुल ऐसा है, सरवाइव करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। और फिर उसके अलावा मेरे पास एजुकेशन के अंदर एक दो केस स्टडीज और है। कंटेंट लिखा, 2 मंथ हो गए पब्लिश किए, रैंक इन सेकंड पेज, बस मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट की, कुछ कंटेंट यानी 30 से 40 वर्ड ऐड किए, फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रहे हैं, और जीरो बैकलिंक के साथ। उसकी रीजन यही है कि हम्म, आपका ह्यूमन रिटर्न कंटेंट सरवाइव करता है और वो बिल्कुल निकलता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा है, जी। बिल्कुल ऐसा ही चले हुजैफा भाई, आपने टाइम दिया। बल्कि इसके बाद एक वीडियो से मुझे लोगों ने अप्रोच भी किया है। अब अगर आपकी वीडियो से अप्रोच किया लोगों ने, होपफुली के लोग अप्रोच करेंगे, तो मैंने फिर आपको तंग है। करना। जी जी बिल्कुल, एनी ठीक है। टाइम, कोई मसला नहीं। जी जी, फिर इस तरह नहीं होगा, फिर लंबी बात होगी।